राधे राधे सभी को। चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी, कुछ समय से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था हमको, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई निगेटिव एनर्जी का वास हो गया है। कुछ भी नहीं पढ़ाई करने में, स्टडी करने में मन लगता था, और ना ही कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि इस रूम में अजीब तरीके कोई फीलिंग है, कोई निगेटिव एनर्जी है, जो मतलब कोई भी काम करने में मतलब मन ही नहीं लग रहा है। तो मैंने आपके चैनल पे एक उपाय देखे थे गुरुजी, जिसको हमने किया और उससे मुझे 100% उसका रिज़ल्ट मिला। और वो भी जब हम किए उस उपाय को, तो उसके कुछ घंटों के बाद ही उसका रिज़ल्ट मुझे मिलना शुरू हो गया, और अनशुद्ध रिज़ल्ट मिला। इतना रिज़ल्ट मिला कि मतलब कि फिर 2 बार उस उपाय को किए थे, और फिर हमको वो निगेटिविटी था जो मन में, रूम में जितने लगता था किस तरीके के, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और फिर कभी उस चीज़ को दोबारा हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। और अब तो रूम में ऐसा पॉजिटिविटी बन गया है, जैसे कि कहीं से कोई रूम में मेरे आ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है, वो खुद बोलते हैं कि पता नहीं आपके रूम में क्या है, ऐसा कि मतलब कि आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। वो जो उपाय था गुरुजी, आपने वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले एक तांबे का बर्तन लेना है, प्लेट, और उसमें जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है, उस सिंदूर से तांबे के प्लेट में एक स्वास्तिक का चित्र बनाना है। और जैसे से उपाय बताया गया था गुरुजी, जस्ट वैसा ही हम किए थे। और सबसे पहले तो एक तांबे का बर्तन लिए थे, उसके बाद उस बर्तन में प्लेट था, और प्लेट में हमने एक स्वास्तिक का चित्र बनाया, जो हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर लगाया उस सिंदूर से, और उसके बीच में एक जो गेंदे का फूल होता है, वो गेंदे का फूल रख दिए थे। और जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे एक धूप पत्ती, जो गीला धूप आता है, हरिदर्शन कोई भी, तो उस धूप को जला के उस पर लगा दिए थे। फिर कुछ देर के लिए उसको वैसा ही छोड़ दिए। जब 5-10 मिनट हो गया तो फिर वहाँ से धूप को निकाल कर, धूप पत्ती को बाहर में लगा दिए, और जो गेंदे का फूल था उसके ऊपर पानी, गंगा जल, थोड़ा सा उस पर इस तरीके से गंगा जल डाले कि गेंदे का फूल से होते हुए उस पात्र में, बर्तन में स्पर्श करे जाए। और उसके बाद रिंग फिंगर और ये अंगूठा, 2 उंगली से गेंदे का फूल को पकड़ के उसको 3 बार उसको राउंड किए क्लॉकवाइज। उस बाद क्लॉकवाइज राउंड करने के बाद, घुमाने के बाद, उस पानी को अपने पूरे रूम में छिड़काव कर दिए। जहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि निगेटिविटी है, वो सभी जगह हमने छिड़काव कर दिए। और उसको छिड़काव करने के कुछ टाइम के बाद ही ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का मतलब कि वास हो गया है। कुछ भी पहले तो जैसे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लगता था, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, और फिर रूम में हम टिकने लगे थे। उसके पहले जब उपाय नहीं किए थे तो ऐसा लग रहा था कि रूम में आते तो थे, बट कुछ टाइम के बाद वहाँ हम एकदम रुकना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा निगेटिविटी इफेक्ट हो गया था। लेकिन हम जब से ये उपाय किए थे, तब से बिल्कुल मतलब कि वहाँ पॉजिटिव हो गए थे। जितने भी रूम में निगेटिविटी था, वो सारा निगेटिविटी ख़त्म हो गया था। और फिर हमको सारा कुछ, पढ़ाई करते थे उसमें ही मन लगने लगा था, हमेशा रूम में बने रहते थे, कहीं जाते होते नहीं थे। जब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रहता तभी बाहर निकल पाते थे,
नहीं तो उसके पहले क्या था, उपाय जब नहीं किए थे उसके पहले क्या था कि रूम में रुकते ही नहीं थे, आते थे फिर चले जाते थे, आते थे फिर चले जाते थे। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी।